Hello, my rookies. I just hope you all are doing good and enjoying whatever you are doing in your life. Myself, Vandana Mishra from Twins Topper, a platform where we just don't teach but also builds future top. So I just hope you have तुमने पिछला लेक्चर देखा होगा और उससे काफी तुम्हें समझ में भी आया होगा. तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेल ऑर्गेनल्स. आज हम कवर करेंगे बाकी के बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स जो रह गए थे. सो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं. आई वॉज वेरी ओके. सो जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है सेल ऑर्गेनल्स. कौन कौन सेल ऑर्गेनल्स हैं? कम मिस्टर है यार ये. इसकी नजर लगी है. सॉरी. अब जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स आज हम कवर करने वाले हैं वो है तुम्हारा गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड. हम देखेंगे एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है. ऑलरेडी हमने सेल ऑर्गेनल्स कवर कर लिए. तो जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिर जिनको स्पेसिफिक ये टॉपिक पढ़ना है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लेक्चर 5 एक बार देख लेना. फिर ये करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि सेल ऑर्गेनल क्या होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल और इट्स अ small factories in the cell that perform their specific function so that की सेल does well. ठीक है. सेल अच्छे से काम करे, अच्छे से प्रोड्यूस करे, अच्छे से ग्रो करे, उसके लिए जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट ही होते हैं साइट सेल के, जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंड कर रहे होते हैं. ये अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सो दैट कि सेल अच्छे से काम करती रहे. जस्ट लाइक माय गवर्नमेंट. ओके. सो आवर वेरी फर्स्ट cell organelles which we are going to cover today is Golgi apparatus. गोल्गी apparatus. तो इसको गोल्गी कहेगा, कोई इसको गोगी कहेगा, तो इट्स ऑल अप टू यू. स्पेलिंग सही लिखना बस. बोलने में तो चाहे जो बोलो तुम. सही बोलोगे तो और अच्छी बात है, गलत बोलोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा. खुद के लिए बोलो. तो बेसिकली तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस. न्यूक्लियस होता है तुम्हारा ब्रेन. और हमने राइबोसोम हुआ था तुम्हारे स्मॉल फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के स्मॉल फैक्ट्रीज. और तुमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो उसी तरह तुम्हारा गोल्गी एपरेटस होता है या फिर गोल्गी एपरेटस होता है, वो होता है तुम्हारा पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर, जहाँ पे चीज़ों की पैकेजिंग होती है और वो जहाँ से उनको यहाँ से वहाँ किया जाता है. सो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी. इसके लिए इस डिस्कवरी के लिए इन्होंने एक अलग सा स्टेनिंग सिस्टम बनाया था जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. ठीक है. कैमिलो गोल्गी इन्हीं के नाम पे, जस्ट बिकॉज इन्होंने डिस्कवर किया तो इनके सरनेम के नाम पे हमने उस सेल ऑर्गेनल का नाम रख कर दिया. इसका नामकरण बहुत इजी था, कैमिलो गोल्गी. ठीक है. द गोल्गी एपरेटस. व्हाट इज गोल्गी एपरेटस? अब ये होता क्या है? A Golgi apparatus is a membrane bound cell organelle. membrane bound होता है, नॉन मेम्ब्रेनस नहीं है, ये मेम्ब्रेनस है. That modifies, sorts and packages. क्या करता है? मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को. उनमें जो चेंजेस करने होंगे वो करेगा, उनको पैक करेगा, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेगा. एंड दे कैन बी डिलीवर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन इनसाइड और आउटसाइड द सेल. और जहाँ पे उसको फिर वो होना है उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को करेगा. ठीक है. पैक करेगा, सॉर्ट करेगा या फिर करेगा. अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में. तुमने कभी क्या एक के बाद एक के बाद एक बार पैनकेक देखा है? तो सेम नहीं, पैनकेक जैसा ही ना इस गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर भी होता है. इट इज मेड ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड सिस्टर्न. अच्छा, सिस्टर्न से याद है कि क्रिस्टी करके तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, जो वहां पे ऐसे पोर्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी. और यहाँ पे जो तुम्हारे ये फ्लैटेंड देख रहे हो, दिस वन इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टली. ठीक है. इसका भी दो फेज होता है, सिस और ट्रांस. सिस अपर वन जो थोड़ा सा नैरो होता है और जो ब्रॉड होता है उसको ट्रांस कहते हैं. ठीक है. इसमें ल्यूमेन होता है जहाँ पे तुम्हारा उसको पैकेजिंग सॉर्टिंग ये सब होती है. व्हीकल्स है जो ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी है. इसको तुमने गोल्जी एपरेटस को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत क्लोज देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. अब इसके फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है दैट इज मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन क्या करता है? केमिकली मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड रिसीव्ड फ्रॉम द एयर.
अब ईआर क्या करता है, ईआर हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईआर ने दे दिया हमारा प्रोटीन और लिपिड को गोल्जी एपरेटस के पास। अब गोल्जी एपरेटस को लगा कि यार ऐसे तो मैं नहीं खा सकता इनको, या ऐसे तो मेरी सेल नहीं कंटेन कर सकती। अब तुम्हें कोई दे दे कि तुम्हें सब्जी दे दूं, मैं तुम्हें ला के रॉ सब्जी उठा के दे दूं, कहूँ बोलू खा लो, खा लो। नहीं खाओगे क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे उसको, उसको सब्जी बनाओगे, प्रॉपर उसको कुक करोगे, फिर जाके खाओगे ना, फिर जाके उसको कंज्यूम करोगे। तो वैसे ही तुम्हारा जब ईआर तुम्हारे लिपिड और प्रोटीन को गोल्जी apparatus में दे देता है, तो गोल्जी apparatus क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है ताकि उसको सेल कंज्यूम कर पाए, या फिर अगर वो कहीं बाहर जाए तो वहां वो कंज्यूम हो पाए। ठीक है। दूसरा, पैकेजिंग। पैक्स प्रोडक्ट्स इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये तुम जो ना वेसिकल्स देखो, यहाँ पे हमने ये वेसिकल देखे ना, इनमें ये प्रोटीन और लिपिड्स को पैक कर देता है। देख रहे हो कितना मॉडिफिकेशन है, कितना वो है हमारी सेल्स में। जिसने भी बनाया होगा कि आप कमाल की साइंस फैलाई है। अब आता है सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट आउटसाइड। Decides whether the products remain inside or the cell or sent outside. Basically, he is the Golgi apparatus is the manager of the cell. ये डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर ये चीज रहेगी, सेल के अंदर ये चीज नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लाइसोसोम का फॉर्मेशन। लाइसोसोम्स आर अनदर सेल ऑर्गेनल्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। इनका फॉर्मेशन होता है तुम्हारा गोल्जी एपरेटस में। ठीक है। और लाइसोसोम्स को तुम्हारे डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं और सुसाइडल बैग भी कहते हैं, वो हम आगे देख रहे हैं, डिस्कस कर लेंगे। बट अभी यहाँ पे याद रखो कि तुम्हारा गोल्जी एपरेटस में लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। जैसे तुम्हारा न्यूक्लियस में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, गोल्जी एपरेटस में तुम्हारा लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। The fifth one, secretion. Send out secretory products like hormones, enzymes, ये सेंड करता रहता है, चाहे सेल के बाहर से सेल के अंदर भी भेजता रहता है भाई, हेल्पिंग नेचर है भाई इसका। In plant cells, synthesizes pectin and hemicellulose for the cell wall. The cell wall of a plant cell is made up of cellulose, which is a carbohydrate. Pectin is also a carbohydrate. तो वहां पे क्या करता है, ये प्लांट सेल में सेल वॉल के लिए ये चीजें भेजता रहता है। ठीक है, सिंथेसाइज करता है, फॉर्मेशन होता है इनका। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्लांट सेल में सेलुलोज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये सिंथेसिस ऑफ प्लांट इन प्लांट सेल, सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन टेक्स प्लेस वेयर। देन यू हैव टू आंसर गोल्जी एपरेटस। ठीक है, याद रखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे तो मैं बोल नहीं रही हूँ। अब बारी आती है लाइसोसोम की। अभी हमने पढ़ा कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है तुम्हारा, गोल्जी एपरेटस में। और लाइसोसोम्स क्या होता है तुम्हारे, सुसाइडल बैग्स होते हैं और डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं। अब डाइजेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि सेल के खाने पीने को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ फॉर्म कर रहे होंगे। So lysosome is a membrane-bound cell organelle that contains digestive enzymes. जैसे तुम्हारे इंटेस्टाइन में तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, स्टमक में होते हैं, तो पूरे तुम्हारा वहां पे तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो तुम्हारी हेल्प करते हैं अपने तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करने में। उसी तरह लाइसोसोम के पास उसके खुद के डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं सेल के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, सेल के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। These enzymes break down the old cell parts. सेल के पुराने जो सेल पार्ट्स होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करता है। एक और काम करता है लाइसोसोम, फॉर एग्जांपल अगर किसी वायरस ने या किसी बैक्टीरिया ने इस पर अटैक कर दिया, विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द सेल, व्हाट इट डज, ये जाके उनको खा लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। ठीक है, जाके उन चीजों को खा लेगा सो दैट की सेल बची रहे। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय C.T. Dewey। लिख लेना, पढ़ा नहीं है वैसे इतना, बट फिर भी याद रखना अपनी जनरल नॉलेज के। C.T. दवे ने इसकी डिस्कवरी की थी। लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय C.T. दवे in 1955। It is also known as suicidal bag of the cell, and अब now the question is why it is known as suicidal bag of the cell। सुसाइडल बैग तो कहते हैं, बट क्यों कहते हैं इसको सुसाइडल बैग, इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब सेल में ऐसा होता है कि ये कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज कर देता है, कभी कभी इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से, या फिर कुछ ऐसी नौबत आ गई कि यहाँ पे इसको लगता है कि इसको खतरा है, सेल से इसको खतरा महसूस होने लगता है, तो ये करता है कि सेल में ऐसे एंजाइम्स रिलीज कर देता है जो से सेल का ब्रेकडाउन या बर्स्टिंग हो जाए। यू कैन सी दिस। सो इट हैपेंस sometimes it releases some harmful enzymes
which leads to autolysis of the cell. ठीक है, सेल की ऑटोलिसिस हो जाती है, ऑटोलिसिस लाइक सेल्फ डिवीजन, ठीक है, और मतलब काइंड ऑफ सेल डेड ही हो गई, तो इसीलिए हम उसको सुसाइडल बैक कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसे हार्मफुल चीजें रिलीज करता है, हार्मफुल एंजाइम्स रिलीज करता है जो सेल को डैमेज कर देते हैं. नाउ लेट्स गो थ्रू इट्स स्ट्रक्चर. ऐसे ही होता है हमारा, और ये अंदर इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट होना होता है. एनिमल सेल्स में होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, स्मॉल राउंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. इसका जो मिडल आउट, जब आउटर पार्ट में तुम्हारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इनर पार्ट में इसके क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. अब ये एंजाइम्स कहाँ हेल्प करते हैं, तुम्हारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, डिफेंस में, आई गेस. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू इट्स. क्या यार रीजन, ये फंक्शन क्या होता है लाइसोजाइम के, या फिर इसके फंक्शंस क्या होते हैं. तो बेसिकली इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, 3D याद रखना. 3D lysosome is equals to 3D. Digestion, defense and destruction. It digests all the cell, like सेल पे जितने हार्मफुल होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है, सेल का जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करता है, तो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है. एट द सेम टाइम इट डिफेंड्स द सेल फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स. जितने भी तुम्हारे फॉरेन के इन्वेडर्स आते हैं उनसे ये डिफेंड करता है सेल को, लाइक मले, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे भी सेल को ये डिफेंड करेगा कि नहीं नहीं, यू कांट हार्म इट. अब आता है डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन क्या होगा, सुसाइडल बैग है, तो कभी कभी ये सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर बाहर के जो फॉरेन वायरस, फंगस, ये सब वाले बैक्टीरिया, ये सब वाले इनको भी डाइजेस्ट करता है. अब आई हैव फाउंड समथिंग गुड फॉर यू, एंड जिससे तुम लाइसोसोम को प्रॉपर रिकवर कर सकते हो, याद कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम की स्पेलिंग लिखना है, एल से लिटिल क्लीनिंग सैक्स. सेल को क्लीन करते हैं, ठीक है, बाहर की चीजों को खा हो के उसको क्लीन करते हैं. यार्ड फॉर एंजाइम्स, क्योंकि इसमें एंजाइम भरे होता है, तो एंजाइम बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो इट्स अ यार्ड फॉर एंजाइम्स. ऐसा सुसाइडल बैग होता है, तो याद करना, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. ओल्ड से ओल्ड पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल के जितने भी पुराने पार्ट्स उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. मेंटेन्स क्लीनेस, अब जब ये क्लीन करेगा तो करता है मेंटेन्स क्लीनेस, ठीक है. एंजाइम हाउस, एंजाइम का हाउस है कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. तो लाइसोसोम को बेसिकली तुम ऐसे ही उसके स्पेलिंग्स के थ्रू भी याद कर सकते हो, बहुत सिंपल सा ये फंडा, याद कर लो जो करना है कर लो, बट बस आंसर्स लिख लेना. नाउ इट्स टाइम फॉर वैक्यूल्स. व्हाट आर वैक्यूल्स? Vacuole is a membrane-bound sac inside the cell used for storage of substance such as water, food, minerals and waste. जो भी तुम्हारा पानी है, खाना है, ये सब कहाँ स्टोर होता है, ये इस वैक्यूल, ये जो देख रहे हो लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, ये वैक्यूल में होता है. आई गेस आप जो इसकी आउट, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट. और इसमें क्या होता है, हमारा सॉल्ट होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होता है, ऑल दिस थिंग्स स्टोर्स हियर, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे स्टोर होती हैं. अब वैक्यूल मजेदार इसलिए है क्योंकि वैक्यूल ना डिफरेंस क्रिएट कर देता है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स. जो प्लांट सेल का वैक्यूल है, जैसे कि तुम ये देख रहे हो, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है ना, जैसे कि ये हमारी प्लांट सेल, तो जो दूसरा कलर लेती हूँ यार, ग्रीन, तो जो हमारी प्लांट सेल है उसका जो वैक्यूल होगा ना, ये पूरा बहुत सेंटर में होगा, बहुत बड़ा, और सेंटर में होगा, लार्ज साइज होगा, ठीक है. वही जो तुम्हारी एनिमल सेल का वैक्यूल है बहुत स्मॉलर साइज का होता है कंपेरेटिवली टू द प्लांट सेल. जो एनिमल सेल का वैक्यूल है वो बहुत स्मॉल होगा, और जो तुम्हारा, एक तो प्लांट सेल में एक तो सेंटर पे होगा, बड़ा होगा, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल का जो वॉल्यूम है वो कौन कवर करता है, 90% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इज कवर्ड बाय द वैक्यूल इन प्लांट सेल.
यार ये सीरियल मैं कब सीखनी हूँ। ठीक है, तो उसको ये प्लांट सेल में होता है। अब इसके फंक्शंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर्स वाटर, फूड एंड अदर मटेरियल्स। वाटर, फूड और ये जितने भी तुम्हारे बाकी की चीज़ें इनको कौन करता है? स्टोर करता है। अब ये वेस्ट डिस्पोजल स्टोर्स हार्मफुल सब्सटेंसेस बिफोर रिमूविंग देम। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल का भी काम करेगा। सपोर्ट करेगा प्लांट्स को, स्पेशली इन प्लांट सेल वैक्यूल्स जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं? वो टर्जर प्रेशर जो होता है, टर्जर प्रेशर ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जब वो टर्जर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, सेल को रिजिड बनाते हैं, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन, केमिकल्स से प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड अगेंस्ट द हर्बीवोरस। ठीक है, पिगमेंट स्टोर करता है, जैसे फ्लावर्स और जो भी तुम्हारे फ्रूट्स होते हैं उनको जो कलर आता है वो पिगमेंट्स कहाँ स्टोर होते हैं? इसमें होता है। अब आता है प्लास्टिड। व्हाट आर प्लास्टिड? द सेल कलर एंड फूड फैक्ट्री। व्हाट आर वैक्यूल? स्टोरेज हाउस, वेयर हाउस ले सकते हो, काइंड ऑफ स्टोरेज हाउस जहाँ पर सारी चीजें स्टोर होती हैं, तो वो हमारा वैक्यूल हो गया। लाइसोसोम्स हमारे क्या हो गए? मेंटेनेंस स्टाफ, तुम उसको क्लीनिंग स्टाफ भी बोल सकते हो। स्कूल का जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो क्या करता है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है कि अगर कभी नौबत आई तो वो सेल्फ, अबे स्कूल को बचाने के चक्कर में वो स्कूल को बर्बाद भी कर देगा। अब आता है तुम्हारा प्लास्टिक। प्लास्टिक कलर, सेल कलर एंड फूड फैक्ट्री। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि प्लास्टिक आर द डबल मेम्ब्रेन। पहली बात तो डबल मेम्ब्रेन। दो ऑर्गेनल तुमको अब तक डबल मेम्ब्रेन मिले हैं। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज प्लास्टिक। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड इन सब एलगी। एलगी में तो एलगी का सीन ही हटाओ, सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। तो एनिमल सेल में कोई प्लास्टिक नहीं लिखेगा कि एनिमल सेल को हमें भी कलर प्रोवाइड कर रहा है, हम काले गोरे प्लास्टिक की वजह से हो रहा है बहुत। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लास्टिक सिर्फ तुम्हारा प्लांट सेल में होगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड, फॉर गिविंग कलर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट्स में ना कलर या पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इसको डिस्कवरी किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल। ही इज अ साइंटिस्ट। लिख लेना, प्लास्टिड वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। ये जो तुम टमाटर देख रहे हो या पत्ती देख रहे हो, लाल है, ग्रीन है, ये क्यों है? ये प्लास्टिड की प्रेजेंस की वजह से है, क्योंकि प्लास्टिड हमारे तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। अरे यार प्लीज मैं उसकी क्या लिख दूं? सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा ग्रीन कलर देता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट याद है? क्लोरोफिल पिगमेंट नाम कौन सा है इसमें? क्लोरोफिल है। क्रोमोप्लास्ट तुम्हारा रेड, ऑरेंज, येलो, ये जो कलर है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट कौन सा होता है? कार्टिनोइड। कार्टिनोइड करके एक पिगमेंट होता है जो होता है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट में, वो तुम्हें रेड, ऑरेंज, येलो। टमाटो का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्टिनोइड प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारा कलरलेस होता है, ये कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता है, ये सब स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, इट इज अ कलरलेस। ओके, नाउ लेट्स मूव। अब इस देखते हैं इसके फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की जरूरत कहाँ होती है हमारी? फोटोसिंथेसिस में। क्या करता है? वो लाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट फूड, खाना बनाता है। अगर प्लांट सेल में जो, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड हो गया। खाना नहीं बनेगा, प्लास्टिड नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? स्टोरेज, जो तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट होता है जो बेसिकली कलरलेस होता है, वो स्टोर करता है तुम्हारे स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स को। अब आता है कलरेशन। क्रोमोप्लास्ट गिव अट्रैक्टिव कलर्स टू फ्रूट, सनफ्लावर, रेड, येलो, ऑरेंज। ये सारे जो कलर होते हैं, गाजर का ऑरेंज कलर कार्टिनॉइड की वजह से है। टमाटर का लाल कलर कार्टिनॉइड की वजह से है। ये जो कलर्स प्रोवाइड होते हैं ये किससे होते हैं? प्लास्टिक से होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है। क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा सब ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्रोमोप्लास्ट तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए। ठीक है, अब सेल्फ रेप्लिकेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Plastic have their own DNA. Let me ask you one thing. Which another cell organelle has its own DNA, like its own genetic material? I have already told you while I was teaching माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है।
तो सेम उसी तरह तुम्हारा जो दूसरा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास उसका खुद का डीएनए होता है, वो तुम्हारा क्या है, प्लास्टिड। तो मुझे नहीं लगता ये प्लांट सेल को थोड़ी एडवांटेजेस है। भाई इनके पास तो एक सेल वॉल भी है, बताओ, हमारे पास उससे सेल मेम्ब्रेन है, इनके पास सेल वॉल भी है। अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तो दो में ही है, इनको एडवांटेज क्यों, उनके पास तो प्लास्टिड है, इसमें भी इनको दे दिया गया। लाइफ इज वेरी अनफेयर इवन विद द सेल्स ऑल्सो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके पास इसका खुद का डीएनए, तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। अब हमने पढ़ लिए सारे सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल कवर कर लिए A to Z जितने भी हमारे बुक्स में दिए। अब इनके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को। ठीक है, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, इट इज अ प्लांट सेल एंड इट इज अ एनिमल सेल। डिफरेंस क्या है? पहला तो प्लांट सेल में तुम्हारी सेल वॉल होती है, एनिमल एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। एनिमल सेल का जो तुम्हारा शेप होता है वो इरेगुलर होता है, प्लांट सेल का जो शेप होता है तुम्हारा रिजिड होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, बट एनिमल सेल का इरेगुलर होता है। देखो क्योंकि जो बॉडी में सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की है ना। दूसरा वैक्यूल, एनिमल सेल का, सॉरी, प्लांट सेल का वैक्यूल लार्ज होता है और सेंटर में होता है, देख रहे हो इतना बड़ा होता है। एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटू सा होता है। कहाँ है वैक्यूल, ये देखो, बहुत छोटू सा वैक्यूल होता है जिसमें सिर्फ स्टोरेज के लिए होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक क्या है, जो खुद का खाना खुद बनाता है। तो plant cell have chloroplasts, that's why they are autotrophic, but animal cells doesn't have a chloroplast, doesn't have a plastid, so they are heterotropic, they are depends on other cells to for the food। ठीक है, लैक सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम्स तुम्हारे सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। सेंट्रोजोम का काम क्या है, सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जब माइटोसिस होता है तो उसमें सेंट्रोजोम सेंट्रोमेयर में कन्वर्ट होते हैं और वहां पे वो स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है, तो वहां पे वो इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट सेल में याद रखना सेंट्रोमेयर्स नहीं होता है। अब प्लांट सेल में एक और चीज है कि लाइसोसोम नहीं होता तुम्हारा, सेंट्रोजोम और लाइसोसोम नहीं होता। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक डिफरेंट से प्लांट सेल और एनिमल सेल में। और जो तुम्हारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो आई जस्ट होप कि तुम सब बता सकते हो। तुमने सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं, किसमें क्या है इसमें सब पता है, तो तुम बहुत इजीली बता सकते हो अब कि डिफरेंट क्या है। एक प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस, एक फोटो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस, प्लीज पढ़ लेना बहुत अच्छे से क्योंकि एग्जाम्स में ना पूछ लेते हैं। नाउ इसी के साथ लेट्स एंड दिस लेक्चर। आई जस्ट होप यू ऑल आर लाइक एंजॉयिंग एंड नॉट बेसिकली एंजॉयिंग, पढ़ने में किसको मजा आता है, बट ठीक है, पढ़ ले रहे हो मैं। थैंक यू वेरी मच, एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेलीग्राम पे पूछ लेना, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑलरेडी है वहाँ पे, तो तुमको बस जस्ट क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके बाद तुम अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो पूछा करो, पूछ तुम, लाइक कर देना यार।